सच ही कहा किसी ने, जिंदगी में पीछे देखो और प्रभु का धन्यवाद करो। जीवन में आगे देखो और प्रभु पर विश्वास करो, क्योंकि इस क्षण में आप जिस जगह हैं भगवान ने आपको ठीक उसी जगह चाहा था। छोटी सी एक बात है, आज आपको रामायण का एक अद्भुत प्रसंग है। हम सभी पढ़ते हैं लेकिन शायद इस रूप में नहीं देख पाते। हनुमान जी ने भी जब वो लंका गए और उन्होंने सारा काम किया तो उनके अंदर भी कहीं ये थोड़ी सी भावना आ गई थी कि मैं ही ये सब कुछ कर सकता हूँ या मैंने ही ये सारा सब कुछ करने की। जब वो लंका पहुँचे तो वहाँ वो जाकर वो बड़ी तेजी के साथ सीता मैया की खोज करने लगी कि सीता मैया इस समय कहाँ पर होंगी। तभी जब वो सीता मैया को ढूंढ रहे थे तभी उन्हें वहाँ पर एक संत दिखाई दिए। जी हाँ, विभीषण के रूप में उन्हें एक संत मिले। तब जो था हनुमान के मन में ये विचार आया कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। लेकिन उस राक्षसों की नगरी में भी उनको विभीषण के रूप में एक संत मिले, जिन्होंने बताया कि सीता मैया इस समय कहाँ है और अशोक वाटिका में है। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचे और पेड़ के ऊपर बैठ गए और वो देख रहे थे कि अब मैं सीता मैया से मिलने कैसे जाऊं और क्या करूं। उसी समय जो है वहाँ पर रावण आया और काफ़ी वो क्रोध में था और उसे लगा कि अब रावण जो है तलवार निकाल ली, सीता मैया का यहाँ पे वो अंत कर देगा। और हनुमान जी काफ़ी क्रोध में हुए कि मैं नीचे जाऊँ सीता मैया को बचाने के लिए। लेकिन ये क्या था, तभी मंदोदरी सामने आ गई और उसने रावण की तलवार को रोक लिया और कहा कि घर आए व्यक्ति जो हमारा मेहमान है उसे हम नहीं मार सकते। जबकि मंदोदरी को तो सबसे ज़्यादा खुश होना चाहिए था, क्योंकि अगर सीता चली जाती तो वही रानी रहती और उनके जीवन में जो ये विपत्ति आई वो खत्म हो जाती। लेकिन वो आई उन्हें बचाने के लिए। हनुमान जी सोचे, मैं सोच रहा था लेकिन ये आ गई बचाने के लिए मंदोदरी में। जब वो वहाँ बैठा था तभी देखा कि त्रिष्टा नाम की एक राक्षसी थी जो सीता मैया को बता रही थी, समझा रही थी कि एक वानर आएगा और वो सारी लंका को जला देगा। हनुमान जी ने बड़ा अजीब सोचा, क्योंकि तब तो उनके मन में ये विचार ही नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ। तब जब रावण के सैनिक आए और हनुमान जी को वहाँ ले जाने लगे, तब उन्होंने जब ये 3 घटनाएं देख ली तो उन्होंने अपने आप को बचाने का प्रयास ही नहीं किया। उन्हें ले गए, बंदी बना दिया और जब वहाँ पे रावण के जो सैनिक थे उनको मारने के लिए आगे बढ़े, तभी जो है उनको बचाने के रूप में विभीषण फिर आगे आ गए और उन्होंने कहा कि अपने दूत को मारना एक अनिष्ट है, आप इसके साथ कुछ भी करिए लेकिन हम इनका वध नहीं कर सकते। भगवान ने वो भी व्यवस्था पहले से ही कर रखी थी। और जब फिर कहा गया कि ठीक है, हनुमान जी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, बस इनकी पूंछ में आग लगा देंगे, तब उन्हें उस राक्षसी का जो वो सपना सुना रही थी, वो बात बता रही थी, वो प्रसंग याद आ गया। उनकी पूंछ, कहाँ इतना कपड़ा होगा, कहाँ तेल, ये सारी व्यवस्था हो गई और उनकी पूंछ को अंत में कपड़े लपेट के उसमें आग लगा दी गई और वो पूरी सारी लंका को जलाने के लिए उन्होंने सारी लंका को जला दिया। जब ये सारा सब प्रसंग हो गए और वो राम जी के पास पहुँचे तो हाथ जोड़कर प्रभु के पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु ये सब तो पहले से ही आपने सुनिश्चित कर रखा था, मैंने तो ये बेकार ही सोचा कि मैं कुछ करने के लिए जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो मात्र एक निमित्त हूँ। यही तो हमारे जीवन में भी है। हम कई बार सोच लेते हैं, हमारे अंदर ये अहम की भावना आ जाती है, लेकिन नहीं, हम तो सिर्फ इस जीवन में एक निमित्त हैं। कब क्या होना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या होना, ये सब कुछ पहले से ही सुनिश्चित हो रखा है। प्रभु की ही इच्छा के अनुसार सब कुछ हो रहा है। कहते नहीं है, हुई है वही जो राम रचि राखा। था तो ये बहुत छोटा सा प्रसंग, लेकिन हम सब के लिए जो हमारे अंदर ये भावनाएं आ जाती हैं कि मैं करता हूँ, हम करते हैं, इन सब को काफ़ी दूर कर देती है कि करने वाले तो सिर्फ वो ही हैं, हम सब तो मात्र एक निमित्त हैं।